या जरा जरा किस्मी किस्मी जी। तो कैसा लगता है आपको? ज़ारा और ज़रा में फ़र्क नहीं अच्छा नज़र फर्क है। हाँ, देसी फूड अच्छा बना लेती वो तो आपकी सेहत से भी लग रहा है, आपके उठने बैठने से भी लग रहा है आई एम देसी गर्ल। हूँ। मैं इतनी मोटी तो नहीं हूँ। नहीं, मैं पहले भी किसी ने किया सी मैं बच्चे नहीं पसंद जब दूध घर का हो तो भैंस नहीं पालते, पता नहीं कोई मिसाल थी उनकी, वो बड़ी अच्छी मिसाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आनु खैर अगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स अच्छा हाल जिथे पैर उठी खैर। मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेमिंग टीवी। व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको किसी नए सितारे से मिलवाएं, हमेशा उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होता है कि उसके पास अपनी इंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के लिए उसके पास टाइम होता ही नहीं है। तो हमारे लिए कहाँ से होगा? हम कोशिश करते होते हैं कि उनको थोड़ा पकड़े, उनसे बात करें। टुडे द सेलिब्रिटी जो हमारे सिस्टम पे मौजूद हैं, शी इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स इन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म टीवी एंड theatre also. She is very talented in action reaction dance and also in comic counter जिसको हम लोग जुगतबाजी बोलते हैं। सो जो आज हमारे साथ सेलिब्रिटी मौजूद है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब गाना चलता है ज़रा ज़रा टच मी जी या ज़रा ज़रा किस्मी जी। तो कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है, जैसे सबको नॉर्मल लगता है, नॉर्मल ही लगता है। नॉर्मल लगता है आपको? हाँ जी। क्योंकि आपका नाम ज़ारा है तो ज़रा उस हिसाब से। ज़ारा और ज़रा में फ़र्क नहीं अच्छा नज़र फर्क है। तो ये बताइए कि ये इसमें आपका आना कैसे हुआ शोबिज़ में? शोबिज़ में मुझे पहले शौक भी बड़ा था, बस फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई शायद इसलिए में भी, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ था शायद इसलिए। तो आपने जिस तरह होता है शोबिज़ में कि लोग प्रॉपर गंडा बन शगिर्द बनते हैं, जी। धागा बांधते हैं, जी, मिठाई खिलाते हैं, जी, जूठा जी। खाते हैं, जी जी। आपने भी ऐसा किया? नहीं प्रॉपर इस तरह मतलब गंढा बंद शिगिर्द ये वो नहीं, लेकिन मेरे उस्ताद हैं, मास्टर हैं हैदर साहब, हैदर सम्राट साहब, उनसे काम सीखती हूँ। अच्छा, मुझे एक और ये चीज़ आपसे पूछनी थी कि ये कुछ देखिए, हर आर्टिस्ट जो आता है शोबिज़ में उसका कोई ना कोई गोल होता है इन द फ्यूचर, व्हाट ही इज़ गोइंग और शी इज़ गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर। लाइक जिस तरह रूबी अनम साहिबा थी, उन्होंने कोई डांस नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बड़े अच्छे उन्होंने काम किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। और बड़ा नाम कमाया उन्होंने, खासतौर पे काउंटर कॉमेडी में। बिल्कुल बेशक। फिर आप अगर नरगिस को लेती हैं तो उन्होंने काउंटर कॉमेडी भी की, उन्होंने डांस भी किया, उन्होंने एक्टिंग भी किया, सब कुछ किया। तो आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि मैं सडनली आई हूँ इस फील्ड में, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या है, अल्लाह पाक का कुछ खास करम है। मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, मेरी औकात से भी बढ़ के। अभी ये जो नई लड़कियां आती हैं इंडस्ट्री में, जी। खासतौर पे थिएटर में, जी उनका वोकल इतना नहीं होता, दूसरी या तीसरी लाइन तक आवाज़ जाती है, उसके बाद गला बैठ जाता है। आपकी आवाज़ लास्ट लाइन तक जाती है, इसी वजह से आपको ज़्यादा पेमेंट मिलती है। शायद मे भी ग्राम ऊंचा है मेरी आवाज़ का, हो सकता है। तो ये आप सिर्फ थिएटर में ही मैंने देखा है काफ़ी बिजी हैं, टीवी को टाइम नहीं दे रही इतना, ना फिल्म को दे रही है, क्या वजह से? अभी इधर से टाइम ही नहीं मिलता, अपनी ज़ात के लिए भी रिहर्सलें होती हैं, उसके बाद सेंसर की तैयारी, ये वो शो, टाइम नहीं मिलता, अपनी ज़ात के लिए भी टाइम नहीं, ड्रेसेस की भी तैयारी करनी पड़ती है, हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। ना महंगा आप ड्रेस पहनते जी। हैं और मेरे ख्याल में उसको एक ही स्पेल में पहनते हैं, जी उसके बाद वो शायद आपके किसी स्टोर में चला जाता है या जी, आपके वार्डरोब रूम में चला जाता है। जी तो ये एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं, क्यों नहीं होते। 7-8 लड़के, फिर रिहर्सल, फिर गाना तैयार करना, फिर जो गाने के अंदर जितने भी आपको चीज़ें चाहिए वो फ्रॉक्स वगैरह यूज वो सब कुछ आप ही होता है मेरे ख्याल में। जी सब कुछ हमारा होता है। सिर्फ हमारी कमिटमेंट ये होती है कि उन्होंने हमें कास्ट किया है 7 दिन के लिए, ये स्पेल 14 दिन के लिए, उन्होंने सिर्फ हमारी मर्जी है हम खुद पे कितना लगाते हैं। मेरी मर्जी मैं 10,000 का ड्रेस पहनूँ, 10 लाख का पहनूँ। तो ये लड़कियां आपस में जेलस भी होती हैं? जाहिर है वो फील्ड इस तरह की है। ज़ारा का ड्रेस बड़ा अच्छा है। हाँ जी लड़के बताते हैं, मुंडे जड़े नाल होते हाँ हैं, ज़ारा ने बड़ा अच्छा ड्रेस सवाया है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है जो बोटीक जो भी आपका ड्रेस डिजाइनर है वो कॉल करके बताते हैं यार आज बड़ा अच्छा ड्रेस बनवा के लग रहा है ताड़े बड़े तल्लक रहे ने फील्ड नहीं बड़ी गलियां दा गल्ला दा। देखिए आई एम आल्सो फ्रॉम शोबिज, सो जी, बेशक। आई हैव दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई। अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो ये होता है वैसे ऐसा? बस फील्ड है ना इस तरह की, बाकी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से काम रखती हूँ, किसी से फजूल कलाम नहीं लेती, अपने लिमिट में रहती हूँ ना किसी। हाँ बस अपने काम लिमिट में रहो, हमारी लिमिट्स में मत आओ, सीधी सी बात है। अपनी हद में रहो, हमारी हदूद में मत आओ, ऐसे ही ना? अच्छी बात है ना, आप अपनी हद में रहें, किसी से ना फजूल लड़ाई, ना झगड़ा, ना मुनाफकत, ना कुछ, ना जेलसी। ऐश करो कैश करो। बस। तो जिंदगी में कितनी दफा हुआ है? अभी मैंने देखा ही क्या है, मेरी उम्र ही क्या है। उम्र ही क्या है यार, ये बात तो सही है। यू आर टीन एज और माशाल्लाह जितनी आप स्पीड से अपनी जगह बना रही हैं, लड़का कोई नजर नहीं आया आपको कि यार लाइक मुझे नहीं लगता अभी टाइम है मुझे लड़का शड़का देखने का। इतने बड़े हॉल के सामने आप परफॉर्म करती हैं, 500-600 बंदे वो तो मेरा काम है ना। देखें सेट पे जब कोई भी आर्टिस्ट खड़ा होता है, पब्लिक की नज़र में देखें हम काम करते हैं ना, वो कहते हैं ये मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, लेकिन वो हमारा काम है, हमारे लिए तो वो ऑडियंस है ना।
सब बराबर हैं, जितने भी लोग बैठे। ऑडियंस के अलावा भी कोई बंदा नजर नहीं आया? नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? नहीं। वैसे सोचा है कि जिंदगी में अगर शादी करूंगी तो किस तरह के बंदे से करूंगी, मेरे अलावा, मुझे छोड़ के? नहीं, मैं पहले भी किसी ने किया सी, मैं बच्चे नहीं फंसाने। आओ, बाकी जो मेरे रब को मंजूर, जब वक्त आएगा देखी जाएगी। कोई कुछ choice नहीं नहीं सोची? कोई चॉइस नहीं है, मैं इतनी डिमांडिंग नहीं हूँ, सादा सी बंदी हूँ। लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, या मुझे जेब खर्च अच्छा दे, या फिर मेरे नाज नखरे उठाए, या खाना अच्छा बनाता हो? ये देखें ना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हर औरत हर लड़की ये ज़िंदगी में मांगती है, ठीक है। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना हो तो कोई गिला शिकवा नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तो प्रपोजल्स वगैरह आते हैं आपको? जाहिर है इतनी आवाम आती है, 1000 लोग बातें करते हैं, अच्छे लोगों के भी आते हैं, बुरे लोगों के भी आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। आप सिर्फ ये कह देती है रॉन्ग नंबर? नहीं, इज्जत से बात करती हूँ, रॉन्ग नंबर नहीं। क्या कहते हैं आप? मोहतरम, आप मुझे शादी के लिए ऑफर कर रहे हैं, मुझे आप अपनी ज़ौजा बनाना चाहते हैं, तो मैं इस टाइम पे आपकी शरीके हयात नहीं बन सकती। इस तरह से बात करती हैं? रिस्पेक्ट, ये ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं। हेलो, नहीं सॉरी, मतलब इस तरह ऐसे ही समझ लें। ऐसे ही समझ। ज़्यादा हो जाएगा मैं बोलूँगी। हम तो चाहते हैं आप बोले, हम तो चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती मैं इतना बोलूँ। अच्छा, तो ये जो आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने पूरी तैयारी कर ली, आपकी फ़ोटो लग गई कि जी ज़ारा जी यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं इस थिएटर में, और एंड ऑफ द टाइम पता चलता है कि आप कास्टिंग है उसमें, ऐसा भी होता है? नहीं, इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ, इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है। हाँ, कोई मसला मसाइल हो जाए, जिस तरह अब इन्होंने पब्लिसिटी लगाई है, मेरी पब्लिसिटी ठीक नहीं लगी है, कोई भी सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि आपके साथ मिसकमिटमेंट हो जाती है, कि आपकी जगह गाने की चेंज कर दी जाती है, तो वो एक अलग मैटर है। इस तरह नहीं होता कि देखिए ना, जिस प्रोड्यूसर ने पब्लिसिटी लगानी है, जिसने पैसा लगाना है, तो उसने कास्ट ना करके अपना नुकसान तो नहीं करना ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ आर्टिस्टों का ऐसा कहना है, मेरा नहीं, जी, आर्टिस्टों, हाँ जी, आपका तो नहीं। जी, वो कहते हैं कि कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो पेमेंट मार लेते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसी दुर्घटना हुई? देखें जी, फील्ड के अलावा भी आम जिंदगी में भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना, ठीक है। तो आप पहले कमिटमेंट कर लें, अपना एडवांस ले लें, उसके बाद ड्रामा करें। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। तो आप एडवांस लेंगे, कमिटमेंट करेंगे, तो आपको आगे टेंशन नहीं होगी। आपको पता है एक बंदा है, फील्ड में ना कोई बात छुपी नहीं रहती। एक मिसाल, अगर आपने कोई हरकत की है तो वो पूरे फील्ड में बात घूम जाती है। एक प्रोड्यूसर अगर वो किसी एक आर्टिस्ट के भी पैसे खाता है तो वो पूरी फील्ड में बात चली जाती है। आप उस बंदे का ड्रामा ही ना करें, आप पैसों के लिए काम करते हैं। देखिए जी, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, सीधी सी बात है, ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं यहाँ से कमाती हूँ और खाती हूँ। अगर मुझे पैसे ही नहीं मिलने तो फिर मैंने काम क्यों करना है? होते हैं, मतलब सम टाइम मौसमी प्रोड्यूसर्स आते हैं, वो कभी कभार हो जाता है। एक आधा प्रोड्यूसर आया, उसने बस शुगल मेले के लिए ड्रामा नहीं, हमारे प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आपके प्रोड्यूसर। आप अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जब आप लोगों की पब्लिसिटी में फोटो लगती है जी, फ्लेक्स बन रही होती है जी, और जब फ्लेक्स रेडी हो रही होती है तो आपके जो कार्य खास होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जी जी, मैडम फोटो लग गई है, ऊपर लग गई है, नीचे लग गई है, सही लगी है, गलत लगी है, उधर लग गई है। और अगर तो फोटो लग जाए सही जगह पे तो ज़ारा जी एक स्माइल पास करती हैं, और अगर फोटो लग जाए इधर उधर तो ज़ारा जी एक फ़ोन उठाती हैं और उसको घुमाती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, हकीकत है, ये हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है। देखिए जी, मैं काम करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, सीधी सी बात है। फोटो आपको ऊपर ही चाहिए अपनी? सर, मैंने मेहनत की है, मैं अचानक से ऊपर नहीं गई, मुझे 5-6 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और मैंने बड़ी स्ट्रगल की है इधर थिएटर लाइन में, ठीक है। तो अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 2-4 दिन हो गए हैं, लड़की आई है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है, आप उसकी तस्वीर मुझसे बड़ी लगा देंगे या मुझसे ऊपर लगा देंगे, मुझे तो तकलीफ होगी ना। फिर आप फोन खड़का देती हैं? जी, डायरेक्ट प्रोड्यूसर अच्छी तरह जरा। नहीं, ये आपने 2 दफा कह दिया अच्छी तरह, हमें बता ही देंगे किस तरह आप अच्छी तरह फोन करती है। नहीं, वो मैं नहीं बता सकती, मतलब थोड़ा सा, मतलब हम चाहते हैं हमें पता चल जाए, लाइक किस तरह अच्छी तरह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आप प्रोड्यूसर बात कर रहे हैं? मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। ऐसे मुझे तो पता है वो प्रोड्यूसर है, मैं क्यों पूछूंगी प्रोड्यूसर बात कर रहे हैं? तो फिर क्या, कैसे बात करेंगे आप? मैं कहूँगी सर जी आपने मेरे साथ क्या किया है, मैं आपका ड्रामा नहीं करूँगी, वो परेशान हो जाए, उन्हें आप ही फोटो लानी है। अच्छा, ये जो आपके साथ डांसर्स होते हैं लड़के, ये आपने मंथली पे रखे होते हैं, वीकली पे रखे होते हैं? पर वीक 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए इनका रिहर्सल करना, फिर टाइम मैनेज करना, शो के बाद रिहर्सल करना मुश्किल नहीं होता? ये होता तो हर काम में मेहनत है।
सामने वाला बैठ के सिर्फ 5 मिनट का गाना या 5 मिनट की एंट्री देखता है, ठीक है, कि आई है, इसने गाना की एंट्री की, चली गई है। उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी धक्के होते हैं, तब जाके आर्टिस्ट बनता है। मैं तो ये समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है वो दुनिया जहान का ठुकराया हुआ इंसान होता है ना। है। हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। नाजुक, नरम मिजाज, नाजुक दिल, नफीस, उसको आर्टिस्ट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह अभी हमने एक फ्लेक्स की बात की है कि जब आप लोगों की पब्लिसिटी लगती है तो फोटो जो है वो अगर आगे पीछे हो जाए आप लोगों की, जी, जो ऑडियंस है उसमें से मेजोरिटी ऑफ देम जो है ये नहीं जानते कि यार इस लड़की के बैक पे कितनी स्ट्रगल है, कितना ये स्कोर करके आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। क्या ख्याल है? बिल्कुल हकीकत वो बात। जब एक ज़ारा ऐसे खुल के ऑडियंस में आ जाती है, फिर ज़ारा हो रही होती है, फिर लोग कहते हैं यार मैंने देखा ही नहीं कभी, ये कैसे हिट हो गई, है ना, ऐसा होता है ना। हकीकत बात है। और फिर जब आप ये चीज़ सुनते हैं तो आप हर्ट होते हैं कि यार ये लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब देखा हुआ था ना, वो अब देखने आते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो इधर ही, हमने किधर जाना। अच्छा, ये जो सीनियर आर्टिस्ट थी लाइक नरगिस जी हो गई, दीदार जी हो गई, और कुछ ऐसी जो खवातीन है जो काम कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, जी जी, कहते हैं ये बड़ी ही टेंशन में रखती हैं जूनियर्स को, जितने भी सीनियर्स हैं जूनियर्स पे बड़ी। देखें जी, मैंने मैडम नरगिस के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनकी हर बंदे से तारीफ सुनी, ठीक है। ओके। बाकी यहाँ महफिल में मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैडम नहीं कर रही, मैडम निदा, वो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, मेरी मैडम है। उन्होंने आज तक कभी मतलब इस तरह की कोई हरकत नहीं की है कि मैं उनके खिलाफ बात करूँ, ठीक है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बाकी कोई किसी के साथ बुरा करता है या नहीं करता मुझे इल्म नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे साथ तो आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्लाह करे आगे किसी ने भी नहीं किया, नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे होता है ऐसा थिएटर में? थिएटर लाइन है, बड़ा कुछ हो जाता है यार। व्यूअर्स ये इतनी ना डिफेंडिंग आंसर्स दे रही हैं, हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं इनको पकड़ें, खिड़की में फंसाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है ज़ारा जी को पकड़ना। अच्छा, आप चाहते क्या हैं शो के बाद मेरे सर का बाल एक ना रहे? ऐसा नहीं है, आपके माशाल्लाह बाल जो हैं भाई अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको। पश्तो में विख्ते बोलते हैं, इंग्लिश में हेयर्स बोलते हैं, पंजाबी में झुंडे बोलते हैं, उर्दू में बाल यानी मेरे सिर दा चुंडाई कर पुटलान सारियां आके नहीं यही चाहते नहीं। अच्छा, तो आप वैसे किसको फॉलो करती हैं थिएटर में? कौन जिसको आप कहें यार शी इज माय आइडियल? आइडियल की बात नहीं है, मतलब देखें ना, अब सबके ही हम गाने भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, जिसका जो मुझे अच्छा लगता है मैं फॉलो करती हूँ। अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये जो अभी नई नई लड़कियां आ रही हैं जी, जिनको मेरे ख्याल में लाइक जुमा 8 दिन हो गए, 2 4 6 8 महीने हो गए काम कर रही हैं, शॉर्ट भी अपनाती हैं जी, उनको क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। आप जिस तरह ऊपर जाते हैं अचानक से तो उसी तरह गिरते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो बरकरार रहेंगे, आपका मयार होगा। कभी अपना मयार नहीं गिराना चाहिए। तो वो चंद दिन की पब्लिसिटी भी अच्छी होती है, लेकिन वो एक वीक में ही नजर आती है, फिर वो अगले वीक में नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसी स्टेबिलिटी नहीं रहती उसके जी, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने भी मेल आर्टिस्ट हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी एंट्री ज़ारा के साथ हो। जी, इसमें क्या खास बात है? ये बात आपको किसने की है? मेरे ज़राए। अच्छा जी, बड़े ज़राए हैं आप। यस, हमारे ज़राए हैं, हमें वो बताते हैं कि मेल आर्टिस्ट जो है कॉमेडियंस, उनकी विश होती है कि हमारी एंट्री जो है वो ज़ारा के साथ हो। सर उन्होंने वही बचना ना फिर। मैंने कुछ नहीं कहा, ये मैडम कह रही मैं। अच्छा, तो उन्होंने वही बचना है आपके साथ एंट्री जो है जी। मन ठरक करते हैं ये लोग, ठरक जाते हैं। नहीं मैं नहीं आप मुझे पकड़ लो हैं। मैं तो देखिए जी, डायरेक्टर ने ड्रामा बनाना है, ठीक है, असिस्टेंट ने हमें बता देना कि ये आपकी एंट्री है, हमने रिहर्सल कर लेनी है। इसमें मेरे तो है ही नहीं ना, ये आर्टिस्ट का तो है नहीं कि मैं दिन एंट्री करनी, क्यों करनी है भाई? जो डायरेक्टर ने कहना है वही होना है। ड्यूरिंग रिहर्सल या किसी ड्रामा में ऐसा भी होता है कि कोई मतलब पकड़ने वाला सीन होता है, आपको बाजू से पकड़ना है, आपको टांगों से पकड़ना है या कोई इस तरह जी। तो कोई आर्टिस्ट ऐसा कहता है कि आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी कि मैं ज़ारा नूं हाथ ला लिया। नहीं, किसी की इतनी जरूरत नहीं। जरूरत तुहानू पता नहीं मेरा बागा बहुत अच्छा। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ यार, होता है ना। नहीं है यार, नहीं है, इस तरह की हरकत नहीं है। होता है ना कि यार देखो कुछ फैंस होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि यार मैं ज़ारा जी से शेक हैंड करूँ जी, या मैं ज़ारा जी के साथ ऐ गल करो ना तुम। यस, मैं यही बात कर रहा हूँ। फिर ऐसे कहे ना आप। तो मैंने क्या कहा है यार? मेरे लगता है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ पै गई हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इमरान हाशमी हूँ और मैं कोई ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे क्वेश्चन वल्गर नहीं है और मेरे क्वेश्चन जो है वो नहीं, मैंने कब कहा है? मैं शरीफ औरत, आप शरीफ इंसान। ओह, दैट्स गुड, यस, सेम टू यू। हाँ, तो अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन था कि वो होता है कभी किसी ने कहा यार आज मैं ज़ारा नूं हाथ ला ले?
मजाक शुगल में बात हो जाए तो हो जाए, वरना इस तरह कोई सीरियसली नहीं है। नहीं लेता। सेट पे मजाक हो जाए तो हो जाए, बाकी पीछे आके सब नॉर्मल है। तो ये खाना पकाना आपको पसंद है? जी बिल्कुल, खाना पकाना पसंद है, खाना पसंद है, और मैं पका भी अच्छा लेती हूँ। क्या क्या पकाती है शौक से? सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। बहाने? नहीं बहाने नहीं, अच्छा नहीं? खाना।